Hello, my dear students. Welcome back our YouTube channel GSSP for Physics, AKTU, UPTU. Fundamental of Mechanical Engineering BME 101-201. Most important questions यूनिट 1 2 3 4 5. इतना पढ़ लो, टॉप कर जाओगे। कॉमन है यार, जितना मैं बताऊंगा भैया आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये नहीं मैं पूरा आपको सिलेबस बता रहा हूँ, सिर्फ आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। पर जो मैं बताऊंगा वो पढ़ के जाना है, एग्जाम में भैया आएगा। ठीक है। नंबर सेकंड, थोड़ा मैं शुरुआत में आपको बता दे रहा हूँ। जो आपका पेपर है जो मैकेनिकल का, अब धीरे धीरे सभी पेपर का जो है ट्रेंड बदल रहा है। पहले क्या होता था, जो आपके पेपर थे वो थ्योरी वे ज़्यादा आते थे। अब मैं देख रहा हूँ पेपर में न्यूमेरिकल ज़्यादा बन रहा है आपके। तो क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। और बहुत बच्चे पूछेंगे सर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो मैं फर्स्टली हाईली रिकमेंडेड करूँगा आपको एक क्वांटम को। आपको पता हुआ क्वांटम आता है यार। आपको वाई नहीं करना है, ऑनलाइन एप्लीकेबल है। आप मेरे टेलीग्राम पे ही जाओगे ना, तो मैं एक लिंक डाला हुआ है जिसमें सारे क्वांटम एप्लीकेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। आपको क्वांटम में जितने भी न्यूमेरिकल दिए उनकी प्रैक्टिस कर लो। वैल्यू भी वही आएगी, वैल्यू के साथ साथ आंसर भी वही आएगा जो क्वांटम में है। ठीक है। कोई नया न्यूमेरिकल नहीं आने वाला। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दिया हूँ, ध्यान रखना। नंबर सेकेंड बात यार, कहता नहीं बस मैं कह रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो। जो आपके क्लोज फ्रेंड है उनको शेयर कर दो यार। ठीक है, क्या ही जाता है, उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है। देखो, आप लोग क्लोज फ्रेंड समझते हो, क्लोज फ्रेंड होता है जिगरी यार, डेट इज कार्ड। कोई दो दोस्त हैं, दोनों ही मौज मस्ती कर रहे हैं। एक क्या होता है, एक एग्जाम में टॉप कर जाता है, या फिर एक के नंबर अच्छे आ जाते हैं, एक के नंबर खराब आ जाते हैं, बेचारे के बैग लग जाता है। उन्हें कहते हैं क्लोज फ्रेंड। एक पढ़ाई करता है रात में और दिन में मौज मस्ती करता है उसके साथ में। तो ऐसा कोई आपके पास क्लोज फ्रेंड है यार, तो उसको प्लीज़ वीडियो शेयर कर देना, उसका भला हो जाएगा। ठीक है। देखो, फंडामेंटल मैकेनिकल जो BME 101-201, देखो सिर्फ मैं 4 क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में देखोगे तो इन्हीं में से कोई 3 क्वेश्चंस आएगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% लिखा है। वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने आना है। ठीक है। देखो, सबसे पहला यार जो क्वेश्चंस बनता है, तो जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इसमें देखो मैं सिर्फ ये लिख दिया हूँ, आप पढ़ोगे कुछ आपके समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको नहीं पता चलेगा, तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। ठीक है। इसलिए बोलना मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट पॉइसन रेशियो, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडल्स। एंड ये अलग क्वेश्चन है। एक आपसे वो पूछा, कैलकुलेट द एलोंगेशन, डिक्रीज इन डायमीटर एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। आपको फॉर्मूला बेस यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फॉर्मूला बेस, अगर आपको फॉर्मूला पता है क्वेश्चंस कर लोगे, मतलब आपको कुछ क्वेश्चंस में गिवन दे देगा। जो भी इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यू यूज होगी ना, वो वैल्यू आपको क्वेश्चंस में दिया जाएगा। कुछ नहीं आपको करना, सिर्फ आपको अगर फॉर्मूला पता है, पॉइसन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, रिजिडिटी का क्या फॉर्मूला होता है, बल्क मॉडुलस का क्या होता है, इलोंगेशन कैसे निकालते हैं, डायमीटर डिक्रीज कैसे निकालते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। 7 नंबर फ्री का है। कह सकते हो कि यार कोई नॉन बीटेक स्टूडेंट भी होगा ना, अगर उसको बता दी ये फॉर्मूला याद कर लो और वैल्यू पुट करनी, वो भी कर लेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, क्वांटम में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। इट इज़ सफिशिएंट योर एग्जाम। ठीक है। नंबर सेकंड देखो, अब 2 नंबर में भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कैसे बनते हैं, आपसे पॉइसन रेशियो की डिफिनीशन पूछ लेगा 2 नंबर में, या फिर आपसे क्या कहेगा, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, रिजिडिटी एंड बल्क मॉडल्स, इसमें रिलेशनशिप बताइएगा, क्या इन तीनों में रिलेशनशिप होती है। और कभी कभी प्रूव करने को दे देता है। प्रूव आपके एग्जाम में इस बार नहीं आएगा। प्रूव करना पता नहीं क्यों एग्जाम में एक तो पूछ लेता है, पर कोई मतलब नहीं पूछने का यार। अगर आपको प्रूफ का याद कर लो, डेरिवेशन बहुत है, आपको पता होना चाहिए प्रूव होता गया है। अगर आप ड्राइव नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको फॉर्मूले पते होने चाहिए। ठीक है। नंबर सेकंड देख लो। नंबर सेकंड एसएसबी का मतलब समझते हो, सिंपली सपोर्टेड बीम। नंबर सेकंड कैंटिलीवर बीम। इनसे आपसे क्या करेगा, सिर्फ सपोर्ट रिएक्शन पूछेगा। आपसे शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये बनाने को नहीं बोलेगा। ओनली आपसे क्या पूछेगा, सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है। सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालते हो यार, जैसे कि अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करूंगा तो क्या होता है, एक तरफ आपका क्या होगा, हिंज होगा, एक तरफ क्या होता है, रोलर होता है। ठीक है। हिंज में 2 रिएक्शन होंगी, एक वर्टिकल रिएक्शन आर ए मान लेता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन में एच ए मान लेता हूँ। ठीक है। इसमें रोलर में एक ही रिएक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड आर बी, ये होती है। तो आपको ये रिएक्शन, ये रिएक्शन, ये रिएक्शन, 3 रिएक्शन इसमें निकालनी पड़ेंगी। अगर आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दे देगा, ऊपर आपको कभी कोई इंक्लाइन लोडिंग दे देगा, कोई वर्टिकल लोडिंग दे देगा, इंक्लाइन देगा तो थीटा देगा, तो थीटा से आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट कर लेना और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है। जनरली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 3 चीज यूज करते हो, समीशन एफ एक्स बराबर 0, ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बोलते हैं इसको, समीशन एफ वाई बराबर 0। नंबर थर्ड करते किसी पॉइंट के अराउंड हम लोग मूवमेंट निकाल देते किसी पॉइंट के अराउंड पे। ठीक है।
ये 3 चीज़ें हैं। जनरली हम लोग वहाँ मोमेंट निकालेंगे जहाँ पर मोमेंट जीरो होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते हो तो उसके जो एंड होते हैं ना वहाँ पर मोमेंट जीरो होता है, तो वहाँ से मोमेंट कैलकुलेट करोगे, आपको आर ए आर बी में किसी एक की आंसर एक की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और जो क्वेश्चन नंबर 1 होती है उसमें पुट करोगे दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है। नंबर सेकंड कैंटिलीवर की बात करते हो तो कैंटिलीवर क्या होता है भाई, एक तरफ फिक्स होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, फ्री होता है। इसमें 3 रिएक्शन होती हैं, दिस इज द आर ए, दिस इज द आर बी, आपको मोमेंट भी दे देगा यहाँ पर। ठीक है, दिस इज द एम ए, आपको तीनों कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। फिर 3 आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है, समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ वाई इक्वल टू जीरो, और किसी पॉइंट पे मोमेंट ले लेना जहाँ पर मोमेंट जीरो। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया हूँ कैसे क्वेश्चन बनेगा, कैसे सॉल्व करना, ये भी मैं आपको बता दिया हूँ। इसमें एस एफ डी बी एम डी ये नहीं पूछेगा, आपके सिलेबस में नहीं है यार। शियर पोस्ट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपसे नहीं पूछेगा, आपसे ओनली सपोर्ट रिएक्शन पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया, मतलब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये दोनों ही न्यूमेरिकल हैं जो मैं बताया हूँ, आपके एग्जाम में आते हैं भाई। ठीक है, नंबर 3 देख लो, एक और न्यूमेरिकल देख लो, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन देखेंगे। तो 3rd क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपसे ड्रा करने को बोल देंगे, थ्योरी क्वेश्चन है, क्वांटम में इसका सोल्यूशंस भी दिया गया है, आप वहाँ से इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे मैं आपको माइल्ड स्टील के लिए बता दूँ, जैसे जो माइल्ड स्टील के लिए होता है ना, उसमें क्या होता है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, यहाँ से ऐसे करोगे, सॉरी अगर माइल्ड स्टील की आप बात करोगे ना तो यहाँ पर स्ट्रेस कर लोगे, यहाँ पर स्ट्रेन कर लोगे। ठीक है, यहाँ से कुछ बनता है कर्व और कुछ ऐसे जाएगा, फिर दिस यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्रेकिंग पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, यील्ड प्लेटो, एंड इट इज का स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन, एंड यहाँ पर अल्टीमेट ब्रेकिंग पॉइंट कह सकते हैं, यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये कर्व बनता है किसके लिए बनता है, माइल्ड स्टील के लिए बनता है। उसी प्रकार से आपको 2-3 डक्टाइल के लिए देख लेना, ब्रिटल के लिए देख लेना, प्लास्टिक मटेरियल के लिए देख लेना। आपसे क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर में ही पूछ देता है इनके बारे में, और लॉन्ग में पूछेगा तो माइल्ड स्टील का पूछ लेगा 7 नंबर में। ठीक है, आपको सभी पॉइंट पे, जैसे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट क्या होती है, हुक्स लॉ कहाँ वैलिड है कहाँ नहीं वैलिड है, यील्ड प्लेटो क्या होता है, अपर यील्ड पॉइंट क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन क्या होता है, अल्टीमेट पॉइंट क्या होता है, ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है, इन सबको डिफाइन भी करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत कुछ बता दिया, उतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा यार। 4th नंबर की अगर मैं बात करूँगा तो कुछ नहीं होता इसमें यार। देखो, आपको सिस्टम ऑफ फोर्सेस गिवन दे देगा, इसमें 4 लिखा है, हो सकता है 5 फोर्सेस दे दे, 5-6 फोर्सेस दे दे, 2 फोर्सेस दे दे, 3 फोर्सेस दे दे, आपको रिजल्टेंट पूछता है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है यार, आपसे रिजल्टेंट पूछेगा और आपको एंगल भी देगा, आपको यहाँ पर एंगल भी गिवन होगा। कभी कभी आपसे बोल देगा कि हेक्सागोनल में है, कभी कभी आपसे बोल देगा हेक्सागोनल में है, तो हेक्सागोनल में थीटा कितना होता है, 120 डिग्री। कैसे निकालते हो, ये निकालने का एक ट्रिक भी होता है, कैसे निकालते हैं, आई होप 2πr डिवाइड बाई एन इंटू, नहीं आप याद कर लो, फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा है, जिससे एंगल थीटा कैलकुलेट करते हैं। देखो 2 कंडीशन है, आपसे हेक्सागोनल बोल देगा तो आपको पता है थीटा 120 डिग्री होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नंबर सेकंड, आपको जो थीटा है ना, जो इसमें इस क्वेश्चन को जब आप निकालोगे रिजल्टेंट, तो इसमें थीटा की यूज पड़ेगा आपको, तो थीटा आपको दे देगा 1 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल ऐसे दे देगा। ठीक है, इस फॉर्म में कैसे थीटा कैलकुलेट करते हैं वो आपको निकालना पता होना चाहिए। तो या फिर आपको 1 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल के फॉर्म में दे देगा, या फिर आपसे हेक्सागोनल बोल देगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको थीटा पता होना चाहिए, और जो भी फोर्स दे रहे हो वहाँ से एक फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट फोर्स का, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो जो फर्स्ट यूनिट है इसमें 3 न्यूमेरिकल आपके बनते हैं, पहला, दूसरा, चौथा, और यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इतना डिटेल में शायद ही कोई बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे, तो आप और अच्छे से आप इसको रिलेट कर पाओगे। ठीक है, यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्या लिखा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बार मैं लिखा हूँ कि पूरी यूनिटी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। इस यूनिट से आपको देखो 14 नंबर का तो आते ही आता है, साथ में 21 से 28 नंबर, 21 से 28 नंबर इसी यूनिट से आपको मिलेंगे, सिर्फ यूनिट नंबर 2 से मिलेंगे। आप किसी भी एक का पेपर देख लेना, इस यूनिट से मिनिमम 21 का पूछता है। 3 लॉन्ग आंसर आपके आते हैं यहाँ से, 3, एक सेक्शन बी में मिलेगा, 2 सेक्शन सी में मिलेंगे, जो आपको करने होंगे। वैसे मिलेंगे आपको 3, पर करने आपको 2 होते हैं ना उसमें। तो याद कर लो कि इसमें 21 नंबर तो मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम 28 मिल सकता है, और मिनिमम 21 है। 14 तो वही कॉमन में, 21 मिनिमम नंबर है। तो यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया हूँ पहले ही आपको। ठीक है, अब देखो मैं आपको 6 क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूँ, बिकॉज यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको हो सकता है एग्जाम में कि जो मैं ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 कॉपी लाइन में मिल जाएँ, 2 कॉपी, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला मैं बता दिया हूँ, इसमें क्या होता है देखो, या फिर 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पूछ लेगा, इसी को कहते हैं एसआई इंजन बोलते हैं। ठीक है, कॉमन है, पूछ लेता है आपके एग्जाम में। कंपेयर करने को बोल देगा, एसआई एंड सीआई 2 स्ट्रोक करके बताइएगा, कंपेयर कर लेना, या फिर आपसे 4 स्ट्रोक पूछेगा। ठीक है,
आपके एग्जाम में हाईली रिकमेंडेड है कि 4 स्ट्रोक आपके एग्जाम में पूछेगा इस बार, बिकॉज 2 स्ट्रोक पूछ लिया है प्रीवियस टाइम में, इस बार 4 स्ट्रोक पूछेगा, पर आप दोनों पढ़ के जाना, आते दोनों से क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखो एस आई सी आई, ये दोनों बनेगा। 4 स्ट्रोक एस आई इंजन अलग होता है, 4 स्ट्रोक सी आई इंजन अलग होता है, दोनों की वर्किंग, अरे एक की वर्किंग समझ जाओगे ना एस आई या सी आई की, को रेट कर पाओगे दूसरी की वर्किंग से, ठीक है। तो किसी एक को पढ़ लो, दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा, ठीक है। नंबर सेकंड देखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100%, मतलब आएगा आएगा, इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% लिख लेना, इस चीज़ को मोस्ट इंपॉर्टेंट 100%, बिकॉज कोई एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा बनेगा, ठीक है, तैयार कर लेना। इसके बाद अगर बात करो तो नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% है, या फिर आपसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में पूछ लेगा, या फिर आपसे हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में पूछ लेगा। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं 2 नंबर 7 नंबर में, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। वैसे 7 नंबर में अधिकतर बनता है लॉन्ग क्वेश्चन में, पढ़ लेना इसको। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करोगे यार, ये भी क्वेश्चन कॉमन है यार, एग्जाम में बनते ही बनता है, विंडो एयर कंडीशनिंग का, पढ़ लेना इसको, ठीक है। ये देखो फोर्थ क्वेश्चन, बड़ी ध्यान से देखना इसको, फोर्थ क्वेश्चन को, ये न्यूमेरिकल बनता है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बनेगा, प्रॉब्लम ऑन कूलिंग लोड एंड हीटिंग पंप से बनेगा। इसके लिए आप कहाँ से क्वेश्चन प्रेफर करोगे, लिख भी दिया फॉर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस यूज क्वांटम पार्ट 5, क्वांटम का जो पार्ट 5 है यूनिट 2 में, उसको आपको प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल के लिए। अगर आप इतना कर लोगे, क्वांटम का जो पार्ट 5 दिया गया यूनिट 2 में, अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लेते हो ना न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। भाई ये भी लिख दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कहाँ से करनी है यार, तब भी आप नहीं करते हो ना, तो भाई फिर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे यार, ठीक है। इतना बता रहा हूँ, कर लेना, बता रहा हूँ, ये पेपर में भी आएगा, तब भी ना करो तो आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद में आपसे पूछता गया है, ये कुछ टर्म है यार, इसको डिफाइन करने को बोल देगा, एग्जाम में आते ही आते हैं, इस बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% लिख के दे रहा हूँ, क्वेश्चन पक्का मिलेगा, देखना। ड्राई बल्ब टेम्परेचर पूछ देगा, इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DBT, कभी कभी बच्चे DBT बोल देता, बच्चे पूछते ये क्या है DBT, नहीं पता होता, वो शॉर्ट फॉर्म में पूछता है DBT, आपको पता होना चाहिए DBT का मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर, पिछली बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया था DPT क्या होता है, तो DPT का मतलब क्या होता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये सारे पते होने आपको चाहिए, ठीक है। वेट बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कंफर्ट कंडीशन, इन सबको पॉइंट फॉर्म में लिखने को बोल देगा आपसे 7 नंबर में। क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, प्रिपेयर कर लेना यार, हर बार मैं बताता हूँ क्वेश्चंस को, हर बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% लिख दिया हूँ, पेपर वाला, टोटल 6 क्वेश्चन बता चुका हूँ, 6 के 6 भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि 6 के 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज यूनिट का बैटेज बहुत ज़्यादा है, इस यूनिट का बड़ी यूनिट है, बैटेज बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, आप प्रिपेयर करना अच्छे से, ठीक है। वेपर कंप्रेशन साइकिल और आपसे वर्किंग पूछेगा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की, आप पढ़ लेना इसको। अब देखो इसमें भी 3 क्वेश्चन बताए हूँ, बिकॉज अब यहाँ पर इनका बैटेज कम हो गया है, जब ऊपर से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएंगे तो यहाँ से कम आ जाएगा, तो यहाँ पर भी मैं 3 क्वेश्चन बताया हूँ, और यहाँ पर भी शायद 3 ही क्वेश्चन बताया हूँ। ये फ़ायदा होता है जब आप एक यूनिट को अच्छे से पढ़ लोगे, बिकॉज इसका बेटे जाना है, अब इसको पढ़ लोगे तो इसमें क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात, इसमें आप एक क्वेश्चन आएगा, बिकॉज ऊपर से क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो पहले क्वेश्चन बनेगा, आपको न्यूटन नॉन न्यूटन फूड पूछता है और प्रूव करने को बोलेगा पास्कल्स के लॉ को, ठीक है। न्यूमेरिकल भी बनता है इसमें, न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, इसके लिए भी आपको क्वांटम के क्वेश्चन लगाने हैं न्यूमेरिकल में, उसमें अच्छे से क्वेश्चन दिए गए हैं, वैल्यू भी वही आएगी, क्वेश्चन भी वही आएगा, आंसर भी वही आएगा, क्वांटम में जो क्वेश्चन दिया गया है, आप प्लीज़ इसको प्रिपेयर करना, जहाँ जहाँ मैं न्यूमेरिकल लिखा हूँ, ठीक है। तो न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन को थ्योरी में पूछ लेगा, इसके साथ में न्यूमेरिकल भी बोल देगा, कभी कभी आपको काइनेटिक विस्कोसिटी देगा, डायनेमिक विस्कोसिटी देगा, कैलकुलेट करने को कुछ बोल देगा, ठीक है। पास्कल्स लॉ की बात करते हो, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसके एप्लीकेशन से, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है क्या है, पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन है, यहाँ से ही क्वेश्चंस बना देंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल बनेगा पास्कल लॉ से, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट होता है उसी से न्यूमेरिकल बनता है, अगर आपको पास्कल्स लॉ पता है तो क्वेश्चन आप कर लोगे ईजिली, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, वो एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन विद नेट डायग्राम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन, पूछता है टरबाइन एंड पंप, ये 2 नंबर में भी पूछ लेगा यार कि पंप एंड टरबाइन में क्या डिफरेंस होता है, सबको पता होना चाहिए, कॉमन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछता है। नंबर सेकंड अगर मैं बात करता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको। फिर ये यार रेसिप्रोकल पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, पहला और तीसरा से कोई एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हो सके कि दोनों बन जाए, हो सकता है कि या फिर आरपी पूछ लेगा, रेसिप्रोकल पंप पूछ लेगा, या फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप पूछ लेगा, दोनों की वर्किंग प्रिंसिपल पूछता है आपसे, पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। वीडियो नंबर 4 की बात करोगे, वीडियो नंबर 4 में तो किसी को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं लिखा हूँ, पर क्वेश्चन इससे भी बनते हैं, जो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीनों ही इंपॉर्टेंट, आप पढ़ लेना, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप देखोगे तो क्वांटम में इनका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ना है आपको। वीडियो नंबर 5 की बात करोगे, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके एग्जाम में आ गया आएगा। ठीक है, मेगाट्रॉनिक्स क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उसके एडवांटेज है, क्या उसके डिसएडवांटेज, क्या उसके एप्लीकेशन है। इतना बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, सबको आपको हेडिंग के फॉर्म में डिफाइन करना पड़ेगा। क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या मेरिट, क्या डीमेरिट है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, क्या उसके एप्लीकेशन हैं, ये सब आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। इसके बाद अगर बात करोगे तो इनको भी यार 2 नंबर में पूछ लेगा या 7 नंबर में पूछ लेगा आपको डिफाइन करने को। हाइड्रोलिक बॉल्व को भी पूछ लेता है भाई इसमें। ठीक है, एक और क्वेश्चन में दिया हूँ इसमें यार, वो आपका है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी आप प्रिपेयर कर लेना। ये आपके प्रीवियस ईयर पूछा भी गया था, आई होप इस बार भी आ सकता है, पढ़ लेना। ठीक है, तो इसमें 4 क्वेश्चन हो गए, प्रिपेयर कर लेना। एट लास्ट आपसे यही कहूँगा यार, JSSC पर जिसको लाइक से सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, अगर आप अभी सब्सक्राइब नहीं करते ना, जब एग्जाम दे के बाद आना तब सब्सक्राइब कर लेना। जब आपको लगेगा हाँ एग्जाम में सारा कुछ आया है तब सब्सक्राइब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन आपको बता दिया हूँ। ठीक है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूनिट है ना वो यही है। जो पासिंग वाले बच्चे हैं ना, सिर्फ इसी को पढ़ लेना, पास हो जाएंगे, इतना इसका वेटेज है। ठीक है, ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।